सन 1901 में डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे उनके दिमाग में छुआछूत से लड़ने का पहला बीज पनपा। यूं तो बचपन से ही उन्होंने छुआछूत के बहुत सारे प्रमाण देखे थे और बहुत सारी आप बीती थी, बट उनको लगा था कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट 1901 में पहला बीज उत्पन्न हुआ। तो जानते हो घटना के बारे में अंबेडकर साहब की जुबानी। तो अंबेडकर साहब बोलते हैं कि मेरे पिता जब कोरेगांव गए तो मुझे मेरे बड़े भाई और मेरे बड़ी बहन के दोनों बेटे, जो उनकी बहन की मौत हो चुकी थी, उनके जिम्मे छोड़ गए। मेरी काकी काफ़ी भली थी लेकिन हमारी खास मदद नहीं कर पाती थी। उनके पैरों में कुछ तकलीफ थी जिससे वो बिना किसी सहारे के चल फिर नहीं पाती थी। अक्सर उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरी बहनें भी थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने परिवार के साथ कुछ दूरी पर रहती थी। खाना पकाना हमारे लिए एक समस्या थी, खासकर इसलिए कि हमारी काकी क्षमता के कारण काम नहीं कर पाती थी। हम 4 बच्चे स्कूल भी जाते थे और खाना भी पकाते थे। मेरे पिता खजांची थे, इसीलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चे यह सोचकर ही काफ़ी उत्तेजित हो गए क्योंकि तब तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। भारी तैयारी हुई। सफ़र के लिए अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग बिरंगी नक्काशीदार टोपी, नए जूते, नई रेशमी किनारे वाली धोती खरीदी गई। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि जब चलोगे यह लिख भेजना ताकि वे रेलवे स्टेशन पर अपनी चपरासी को भेज दें जो हमें कोरेगांव तक ले जाएगा। इसी इंतजाम के साथ मैं, मेरा भाई, मेरी बहन का बेटा सतारा के लिए चल पड़े। काकी को पड़ोसियों के सारे छोड़ आए जिन्होंने उनकी देखभाल का वादा किया था। ट्रेन शाम को 5 बजे मसूर में पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने ठिकाने की ओर चल गए। काफ़ी देर बाद जब पिता का चपरासी नहीं आया तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आए। उन्होंने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों रुके हो। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरेगांव कैसे पहुँचेंगे। हमने बहुत अच्छे कपड़े लत्ते पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसीलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के बच्चे हैं, और वो हमारी परेशानी देखकर काफ़ी दुखी हो रहा था। तभी स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से बोल दिया, हम महार हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी में महार अछूत माने जाते हैं। स्टेशन मास्टर दंग रह गया। अचानक उसके चेहरे का भाव बदलने लगे। हम उसके चेहरे पर बदलता भाव साफ साफ देख सकते थे। वो फौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम वहीं पर खड़े रहे। आधे घंटे बाद जब वो आया और हमसे पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो अब। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी मिल जाए किराए पर तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर बहुत दूर ना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियाँ थी, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना कि मैं महार हूँ ये गाड़ी वालों ने सुन लिया था और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने के तैयार नहीं था। हमने उनसे ये भी बोला वो ना किराया देंगे, बट फिर भी पैसों का लालच बिल्कुल काम नहीं करा। तभी स्टेशन मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने हमसे बोला, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो? हाँकना मतलब चलाना। तो हमने फ़ौरन बोला, हाँ हम बैलगाड़ी चला सकते हैं। ये सुनकर वो गाड़ी वालों के पास गया और उनसे बोला कि तुमको एक दुगुना किराया देंगे और गाड़ी भी खुद चलाएंगे और तुम अपवित्र भी नहीं होगे। ये तरकीब काम कर गई। 6:30 बजे हम चलने को तैयार हुए। अंधेरा होने वाला था। हम बहुत चिंतित थे कि कोरेगांव पहुँच पाएंगे या नहीं। हमने गाड़ी वाले से पूछा कोरेगांव कितनी दूर है और कितनी देर में पहुँचेंगे। उसने बताया 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर यकीन करके हमने सारा सामान गाड़ी पर रखा, स्टेशन मास्टर को शुक्रिया बोला और गाड़ी पर चढ़ गए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और हाँकना शुरू किया और गाड़ी वाला खुद बगल में पैदल चल रहा था क्योंकि उसको अपवित्र नहीं होना था। स्टेशन से कुछ दूरी पर नदी थी, वो बिल्कुल सूखी थी। उसमें कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ी वाले ने कहा कि हमें यहाँ रुककर खाना खा लेना चाहिए वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हमने उसकी बात मान ली तो उसने हमसे किराए का हिस्सा मांगा ताकि वो बगल वाले गाँव में जाकर खाना खा के आ जाए। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वो जल्दी आने का वादा करके गाड़ी लेकर चला गया। हमें भूख लगी थी। काकी ने पड़ोसी औरतों से हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफ़िन बॉक्स खोला और खाने लगे। खाना खाने के बाद हमें लगी पानी की प्यास। हम में से एक नदी वाले पानी के गड्ढे की ओर गया, लेकिन उसमें तो गाय और बैल के गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। पानी के बिना हमने आधे पेट खाकर ही टिफ़िन बंद कर दिया और गाड़ी वाले का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर तक वो नहीं आया। हम चारों ओर उसे देखने लगे। आखिरकार वो आया और हम आगे बढ़े। 4-5 मील हम चले होंगे कि अचानक गाड़ी वाला कूद कर गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी हाँकने लगा। हम एकदम चकित थे कि ये वही आदमी है जो अपवित्र होने के डर से गाड़ी में नहीं बैठ रहा था और कुछ देर में थकान लगने पे
अब वो गाड़ी चलाने लग गया, लेकिन हमने उससे कुछ पूछा नहीं, ना हमारी हिम्मत हुई। जल्दी ही पूरा अंधेरा छा गया, रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ना कोई आदमी ना कोई पशु। हम डर गए, घंटे से ज़्यादा समय हो गया था, लेकिन कोरे गांव का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी हमारे मन में डर पैदा हुआ कि गाड़ी वाला कहीं हमें ऐसी जगह नहीं ले जाए जहाँ हमें मार कर हमारा सामान लूट ले। हमारे पास सोने के गहने भी थे। हम उससे पूछने लगे कि कोरे गांव और कितना दूर है। वो कहता जा रहा था, ज़्यादा दूर नहीं, जल्दी पहुँच जाएंगे। रात के 10 बज गए थे और हम डर के मारे सुबकने लगे थे और गाड़ी वाले को कोसने लगे थे, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमें कुछ दूर पर एक बत्ती जलाई दिखाई दी। गाड़ी वाले ने कहा, वो देखो, चुंगी वालों की बत्ती है, रात में हम वहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुंचे। यह एक पहाड़ी की तलहटी में उसके दूसरी ओर स्थित थी। वहां पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां वहां रात गुजार रही हैं। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास पानी नहीं था। हमने गाड़ी वाले से पूछा कि कहीं पानी मिल जाएगा। उसने हमें बोला कि चुंगी वाला हिंदू है और अगर हमने सच बोल दिया कि हम महार हैं तो पानी नहीं मिल पाएगा। तो उसने कहा कि कहो तो मुसलमान हो और अजमा लो अपनी तकदीर। उसकी सलाह पर मैं चुंगी वालों की झोपड़ी में गया और पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा। उसने पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छे से आती थी, लेकिन ये चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से बोला, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी पीने जाओ। पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहाँ से लेके आओ। मैं अपना सा मुँह लेके गाड़ी में वापस लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो बोला, भाई सो जाओ। बैल खोल दिए और गाड़ी ज़मीन पर रख दी। हमने गाड़ी के निचले हिस्से में बिस्तर डाला और जैसे तैसे लेट गए। मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन तो काफ़ी है, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ेगा। और पानी इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि हम अछूत हैं। सुबह 5 बजे गाड़ी वाला आया और कहने लगा कि हमें कोरे गाँव के लिए चल देना चाहिए। हमने मना कर दिया और उससे 8 बजे चलने को कहा। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। वो कुछ नहीं बोला। आखिर हम 8 बजे चले और 11 बजे कोरे गाँव पहुँचे। मेरे पिता हम लोगों को देख के हैरान थे। उन्होंने बताया कि हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी थी। बाद में पता चला कि मेरे पिता के नौकर को चिट्ठी मिली थी, लेकिन वो देना भूल गया था। इस घटना की मेरे जीवन में काफ़ी अहमियत है। मैं तब 9 साल का था और इस घटना की मेरे दिमाग पर अमीर छाप पड़ी। इससे पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। स्कूल में मैं बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेला बैठना पड़ता था। मैं यह भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वो बोरा नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत हूँ। स्कूल में यह भी जानता था कि उच्ची जातियों के लड़कों को जब प्यास लगती है तो मास्टर से पूछ के नल पर जाते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं, पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था, इसलिए मास्टर की इजाज़त के बाद चपरासी का होना ज़रूरी था। अगर चपरासी नहीं होगा तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ेगा। घर में भी कपड़े मेरी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे ऐसा नहीं था, हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे ऐसी बात भी नहीं थी। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी नहीं धोता था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन काटती थी क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता था। मैं यह सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य सा था, जैसा कि स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों के साथ आम तौर पर होता है।